नमस्ते सभी को। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2B 2A ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, तो आप प्रीवियसली वीडियोस में जाके देख सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको कुछ नंबर्स गिवन है, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का रूल क्या होता है कि जो आपका नंबर है जिसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, विच इज़ m इज़ ग्रेटर देन ऑफ 1 एंड इक्वल टू 1 एंड लेस देन ऑफ 10। 10 से छोटा होना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट डिजिट देखिए आपको क्या गिवन है, 57.36। अब यहाँ पे 57 है जो कि 10 से बिगर नंबर है, तो हमको क्या करना है, इस डेसिमल नंबर को लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें 10 का डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर आप किसी भी नंबर में किसी चीज़ का डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो दोनों चीज़ होगी। डिवाइड हो रहा है तो वो मल्टीप्लाई भी होगा। तो दिस नंबर विल बी मल्टीप्लाई बाय 10 एंड डिवाइडेड बाय 10। 10 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल नंबर हमेशा कहाँ शिफ्ट होता है, टू द लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ जब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म स्टार्टर मैथमेटिक्स की बुक में डिस्कस किया था, तब मैंने वहाँ पे डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर रखी है ये चीज़ कि डेसिमल नंबर किस तरीके से मूव होता है, और जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे किसी भी नंबर को तो आपको वो रूल्स पता होने चाहिए। तो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं कि इसका रूल क्या है। ठीक है, तो जब डिवाइड करते हैं तो डेसिमल नंबर हमारा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करता है, और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर को तो डेसिमल जो नंबर होता है हमारा, डेसिमल पॉइंट जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन में हमारे राइट हैंड साइड की तरफ मूव करता है। ओके, ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखते हैं ताकि ये जो एक्सरसाइज है इजीली फॉलो हो जाएगी। अब हमको 10 से छोटा नंबर चाहिए, तो ऑफकोर्स हमको क्या करना पड़ेगा, इस डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करना पड़ेगा, और उसके लिए क्या होगा, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद you will get 5.736 एंड 10 की पावर 1। कोई पावर प्रेजेंट नहीं होती तो 1 तो होता ही है, तो 10 की पावर 1 इज़ योर आंसर। तो ये हो जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि 10 से छोटी है। सेकेंड नंबर का देखिए, 3512345, 5 टाइम्स 0 है। ठीक है, तो ये भी ऑफकोर्स 10 से बिगर नंबर है। अब आपको क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना, मतलब कि पॉइंट यहाँ लाना है। पॉइंट यहाँ लाने के लिए कितने नंबर्स का डिवाइड करना पड़ेगा आपको, 1 2 3 4 5 6, मतलब 10 की पावर 6 का डिवाइड करना है। तो 10 की पावर 6 से ही ये नंबर मल्टीप्लाई होगा, एंड यू विल गेट योर आंसर 3.5 इंटू 10 की पावर 6 एंड दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं कि पॉइंट को प्लेस करना है हमको। पॉइंट कैसे आएगा, जब आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड का फाइंड आउट करना कि कितने टेंस का हम उसमें डिवाइड करें, तो वो आप फाइंड आउट कर लीजिए। उसके रिमेनिंग जितने भी नंबर्स प्रेजेंट है, 0 प्रेजेंट है, नंबर प्रेजेंट है, वॉट एवर प्रेजेंट है, आपको वो काउंट करके उतनी पावर्स का उसमें डिवाइड कर देना है। जितनी पावर का डिवाइड हो रहा है उतनी पावर का मल्टीप्लाई भी होगा। थर्ड देखिए, 273 ओके। अब हमको कहाँ पे पॉइंट चाहिए, बेसिकली हमको यहाँ पॉइंट चाहिए, तो 1 2 3 4 5, 273 इज डिवाइडेड बाय 10 की पावर 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5, एंड आपका आंसर आ जाएगा 2.73 एंड मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5, एंड दिस विल बी योर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड तक हो चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4th में क्या गिवन है आपको, 168 टाइम्स 0 इसके आगे लगे हुए हैं। अब आपको क्या चाहिए, 168 1 2 3 4 5 6, तो आपको पॉइंट यहाँ चाहिए, तो कितने का डिवाइड करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8,
10 की पावर 8 का हम डिवाइड कर देंगे और उसी की पावर के साथ हम इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे। ये डिवाइड एंड मल्टीप्लाई का ये रूल होता है कि देयर इज़ नो चेंजेस इन द नंबर, ओके, क्योंकि जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसी से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो नंबर में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो आपको मिल जाएगा आंसर 1.68 इंटू 10 की पावर 8 एंड दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, फिफ्थ नंबर का देखते हैं। 4 6 3 1 2 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 पॉइंट यहाँ चाहिए। 10 0 है, 11 एंड 12, that means multiply by 10 की power 12 and divided by 10 की power 12 and you will get your answer 4.63 into 10 की power 12 and this will be your answer. Okay, now coming to the last part of this question, sixth part, 3 4 5 multiply by 10 की power 5। 10 की पावर 5 के साथ ऑलरेडी ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसी में से हम एक 10 अगर नीचे डिवाइड कर दें, या फिर हमको कितना चाहिए, बेसिकली हमको यहाँ पॉइंट चाहिए, दैट मीन्स डिवाइडेड बाय 100, तो हम मल्टीप्लाई भी 100 से कर देते हैं। ठीक है, तो 3.45, तो ये तो डिवाइड में चला गया। अब यहाँ पे 100 भी प्रेजेंट है और 10 की पावर 5 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो 5 मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो 5 6 7 10 की पावर 7 और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 completed, change in the standard form. Coming to the question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल नंबर। आपको इनको बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, आपको इनको यूजुअल नंबर में लिखना है जो ये प्रीवियसली प्रेजेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर का देखिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको यूजुअल फॉर्म लिखनी है 3.74। ठीक है, तो ये जितने भी टाइप्स ऑफ पावर में प्रेजेंट होता है 10 के साथ में, उसके साथ आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। बेसिकली जब मल्टीप्लाई करते हैं तब मैंने आपको बताया कि जो डेसिमल पॉइंट होता है मल्टीप्लिकेशन में, वो राइट हैंड साइड की तरफ मूव करता है, राइट। तो ये पॉइंट जो है राइट हैंड साइड की तरफ मूव करेगा, दैट मीन्स 5 है, 10 की पावर 5, तो 1 2 3 4 5, कितने ज़ीरो आएंगे इसके आगे, 1 2 एंड 3 एंड दिस विल बी योर आंसर। ओके, ये हो गई इसकी यूजुअल फॉर्म। अभी हम डेसिमल पॉइंट को प्रीवियस क्वेश्चन में राइट लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव कर रहे थे, अभी आपको यूजुअल फॉर्म लिखने के लिए मल्टीप्लाई करना है और डेसिमल पॉइंट आपका राइट हैंड साइड की तरफ मूव होगा। जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे आपको और क्लियर हो जाएगा। 6.912 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई करते हैं इस नंबर के साथ इसको, तो डेसिमल पॉइंट मूव होगा राइट हैंड साइड पे। 3 डिजिट ऑलरेडी प्रेजेंट है, कहाँ तक पहुँचना है, 8 डिजिट तक, 3 4 5 6 7 8, तो कितने ज़ीरो आ रहे हैं, 5 ज़ीरो आएंगे, तो यू विल गेट 6 9 1 2 1 2 3 4 5 एंड ये मूव हो गया आपका, बिल्कुल डिसअपियर हो जाएगा, राइट। सो यू विल गेट योर यूजुअल फॉर्म। जितनी भी टेंस की पावर है ना, उतना आपको डेसिमल को मूव करना है और इस तरीके से मूव होके वो एकदम ज़ीरो के बाद आएगा, तो उसका एग्जिस्टेंस हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ये आपकी यूजुअल फॉर्म आ जाएगी। ओके, नाउ थर्ड पार्ट, 4.1253 इंटू 10 की पावर 7, तो 1 2 3 4 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, 5 6 7, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 1 2 5 3 1 2 3। ठीक है, completely remove हो गया and you will get your answer.
तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट कंप्लीटेड. नाउ कमिंग टू द फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट में है आपके पास 2.5 इंटू 10 की पावर 4. तो पॉइंट के बाद के नंबर्स आपको काउंट करने हैं. एक प्रेजेंट है 1 2 3 4. तो क्या नंबर आ जाएगा? 25 1 2 3 एंड दिस इज़ योर आंसर 25,000. फिफ्थ है 5.17 इंटू 10 की पावर 6. 2 4 5 6. तो 517 1 2 3 एंड दिस इज़ योर आंसर. 1 2 3 4 5 6. एक ज़ीरो और आएगा, राइट. काउंट कर लीजिए उसके बाद कितने नंबर डिजिट आनी है. डिजिट मतलब ज़ीरो आएगा, तो उससे आप अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 1.679 इंटू 10 की पावर 9. तो 3 डिजिट प्रेजेंट है, मतलब कि 6 जीरोस आएंगे आपके पास. 1 6 7 9 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज़ योर आंसर. ओके. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 3 एंड 3 6 से ज़ीरो आ रहा है. ओके. तो इस तरीके से आप अपनी यूजुअल फॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं. जो नंबर गिवन है मल्टीप्लाई कर दीजिए, रेज़ टू द पावर जितना गिवन है उससे उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और आपका डेसिमल पॉइंट जो है राइट हैंड साइड पे मूव होता जाएगा. स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका जस्ट अपोजिट हमने किया था. हम डिवाइड कर रहे थे, तो हमारा जो डेसिमल पॉइंट है या डेसिमल पॉइंट नहीं भी प्रेजेंट है तो वो कहाँ आएगा? सिर्फ एक डिजिट के बाद. तो उसके लिए आपको डिवाइड करना है रेज़ टू द पावर ऑफ 10 के साथ में. ओके. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज दिस. राइट इट इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखना है. माउंट एवरेस्ट की हाइट आपके पास है, हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज इक्वल्स टू 8848 मीटर. इसको आपको चेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में. स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए आपको पॉइंट यहाँ लाना है. तो 1 2 3 8848 इज मल्टीप्लाई बाय रेज़ टू द पावर 10 रेज़ टू द पावर 3 and divided by 10 raised to the power 3. So you will get 8.848 into 10 की पावर 3 मीटर एंड ये हो गई आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके. सेकंड में देखिए. द स्पीड ऑफ लाइट इज़ दिस. स्पीड ऑफ लाइट आपके पास है 3 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 0 4 5 6 7 8 0 मीटर पर सेकेंड. ओके. इसको भी आपको एक्सप्रेस करना है इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म. अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट लाना है. तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8. तो 3 5 6 7 और 8. एक ज़ीरो ज़्यादा हो गया. ठीक है. तो मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 8 एंड डिवाइडेड बाय रेज़ टू द पावर 8. तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड एंड दिस विल बी योर आंसर. अब पॉइंट के बाद ज़ीरो की तो कोई वैल्यू नहीं रहती. अगर नंबर प्रेजेंट होता, कोई डिजिट प्रेजेंट होती तो हम मेंशन करते. अब आप पॉइंट के बाद 0 0 0 लिखेंगे, उसका कोई सेंस नहीं है. तो 3 मल्टीप्लाई बाय 8 रेज़ टू द पावर 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड इज़ योर आंसर एंड दिस इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके. नाउ द थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन इज दिस. ठीक है. राइट इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म. तो अगेन आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है 1 4
9 6 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 मीटर। अब हमको पॉइंट कहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। तो 8 तो हमारे पास 0 है, 8 9 10 एंड 11, तो 10 टू द पावर 11 का डिवाइड कर देंगे और उसी का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यू विल गेट 1.496 एंड 10 रेज टू द पावर 11 मीटर, एंड दिस इज योर आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 completed. Now coming to the question number 4. Question number 4 है, mass of earth is this kilogram and mass of moon is this kilogram. What is the total mass? तो of course क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। यहाँ पे देखिए आपको एक हिंट भी गिवन है, ऐड ही किया हुआ है दोनों को, ठीक है। बट एक चीज़ दोनों में डिफरेंट क्या है, यहाँ पे 10 रेज टू द पावर 24 है और यहाँ 10 रेज टू द पावर 22 है। तो इसको कॉमन करने के लिए इसके जो दो 10 रेज टू द पावर 2 मान लीजिए आप, क्योंकि 24 में से अगर आप 2 माइनस कर देंगे यू विल गेट 22, ठीक है। तो दैट मीन्स 100 के साथ हम क्या कर देते हैं, इसका डिवाइड कर देते हैं। 100 का अगर आप डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएंगे, दोनों सेम हो जाएंगे, मतलब 10 की पावर 22 आप कॉमन ले पाएंगे फिर, ठीक है ना। और फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो यू विल गेट योर टोटल मास ऑफ द 2। सो मास ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू 5.97 इंटू 10 की पावर 24 kg। और आप इसको क्या लिख सकते हैं, अब देखिए 22 में से अगर आप 200 मतलब 100 को निकाल दें तो यहाँ पे 10 की पावर 22 हो जाएगा, और 100 का हमने क्या किया, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया इस नंबर को। तो मल्टीप्लिकेशन में आपका जो पॉइंट होता है वो राइट हैंड साइड पे मूव होता है। तो क्या बन जाएगा 597। ओके, मैंने क्या किया, यहाँ पर 5.97 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, एंड जो हमारा 24 में से था उसमें से 10 की पावर रेज टू द पावर 2 तक मैंने कॉमन ले रिमूव कर दिया, तो यहाँ कितने बचे, 22 ही बचे। तो ये आ गया आपका फाइनल मास ऑफ अर्थ। ओके, अब आपके पास है मास ऑफ मून विच इज़ 7.35 इंटू 10 की पावर 22 kg। अभी इन दोनों में 10 की पावर 22 कॉमन आ गया। नाउ टोटल मास आपको फाइंड आउट करना है, इज इक्वल्स टू, इनको ऐड कर देंगे 597 प्लस 7.35, और दोनों में कॉमन क्या है, 10 की पावर 22 कॉमन है। इन दोनों का एडिशन करते हैं तो 597.00 एंड 7.35, तो 53.41016, तो यू विल गेट 604.35 इंटू 10 की पावर 22 kg, एंड दिस विल बी योर आंसर। ये सिर्फ हमने जो 10 का इसमें मल्टीप्लिकेशन किया है 10 की पावर स्क्वायर, दैट मीन्स 100 का जो मल्टीप्लिकेशन किया है वो इसलिए किया है ताकि हमारे पास 10 रेज टू द पावर 22 दोनों में कॉमन आ जाए और हम नंबर्स को आपस में ऐड कर दें। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीटेड। नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, और क्वेश्चन नंबर 4 में लेट मी क्लियर वन थिंग मोर। क्वेश्चन नंबर 4 में मैं यहाँ पे डिवाइड बोल रही थी स्टार्टिंग में, तो वो डिवाइड नहीं होगा, 100 जो है वो 5.97 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है। तो वो बाय मिस्टेकन मैंने डिवाइड बोल दिया था,
सो आप उसको रिकरेक्ट कर लीजिएगा कि वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है कि आपको 100 के साथ 5.97 को मल्टीप्लाई करना है। सो क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है एंड यहाँ पे कुछ नंबर्स आपको गिवन है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे एक बार और लिख देती हूँ। m इंटू 10 की पावर n में आपको लिखा जाता है, और ये जो m होता है विच इज़ ग्रेटर देन ऑफ 1 एंड इक्वल टू द 1 एंड लेस देन ऑफ 10। अब आप यहाँ पे देखिए जितने भी नंबर्स हैं वो 1 से भी छोटे हैं, तो आपको एटलीस्ट क्या होना चाहिए कि m जो है वो 1 होना ही चाहिए, 0 नहीं हो सकता, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। 0.006 है। अब ये क्या है, 1 से भी छोटा है, तो हमको ये जो डेसिमल नंबर है वो कहाँ लेकर आना है, 6 के भी आगे ले आना है, क्योंकि इसके पहले ही तो कोई भी डिजिट प्रेजेंट ही नहीं है। तो डेसिमल नंबर जब आपको आगे की तरफ मूव करना है, दैट मीन्स ऑन अ राइट हैंड साइड, दैट मीन्स आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई। कितनी डिजिट के साथ में, 1 2 3, कितना मूव हो रहा है, 3 0 है, सॉरी 1 2 3 4, तो 4 से ही मल्टीप्लाई होगा 10 रेज़ टू द पावर 4 एंड 10 रेज़ टू द पावर 4 से ही ये डिवाइड होगा। सो आपको क्या मिलेगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। अब देखिए ये 10 की पावर 4 से तो ये मल्टीप्लाई हो गया, इसलिए हमारा डेसिमल नंबर आगे की तरफ मूव हो गया, बट नीचे की तरफ अभी भी हमारे पास 10 रेज़ टू द पावर 4 प्रेजेंट है। जब डिवाइड के अंदर रेज़ टू द पावर प्रेजेंट होती है, तो जब आप उसको मल्टीप्लाई फॉर्म में लाते हैं, इट विल बी चेंज इन अ नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, जैसे नेगेटिव इंटीजर को आप पॉजिटिव में चेंज करते थे तो क्या करते थे, 4 में चला जाता था, आप इसका रेसिप्रोकल बना देते थे, बेसिकली 10 की पावर 4 नीचे आ जाता था। लेकिन जब आप इसको उल्टा करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, डिवाइड से जब मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आएगा तो इसका ये नेगेटिव इंटीजर या नेगेटिव पावर में शो हो जाएगा। तो ये हो जाएगी आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर क्वेश्चन नंबर 1। 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -4। सेकेंड देखिए, 0.12345, 6 0 है, 1 2 3 4 5 6 एंड 83। ओके, अब कितने रेज़ टू द पावर के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि 8 के बाद ही हमको पॉइंट लगाना है, तो डेसिमल नंबर हमारा मूव कर रहा है 7 स्टेप्स। तो 0.12345 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 रेज़ टू द पावर 7 और इसको डिवाइड भी करेंगे हम सेम पावर के साथ। तो आपको क्या मिलेगा, 8.3 इंटू 10 की पावर -7, ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये तो मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ, एंड ये ऊपर जाएगी पावर, तो ये किस में हो जाएगी, नेगेटिव इंटीजर में, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, नाउ थर्ड में आपको गिवन है 0.1234567, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 5 3 4। अब इसका मूवमेंट हो रहा है आपका 5 के पास, तो कितने हैं, 3 7 तो 0 है और एक डिजिट आ गई आपकी 5 की, तो मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 8 एंड डिवाइडेड बाय 8। तो आंसर हो जाएगा 5.34 इंटू 10 की पावर -8 आपका आंसर। ठीक है, ये पावर ऊपर की तरफ जाएगी, नेगेटिव में चेंज हो जाएगी, फिर से बोल रही हूँ। तो इस तरीके से आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, क्योंकि हर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड फॉर्म में अलग अलग पैटर्न्स हो रहे हैं। पहले हम क्या कर रहे थे, डिवाइड से कर रहे थे, तो जो हमारा डेसिमल पॉइंट है वो मूव कर रहा था ऑन अ लेफ्ट हैंड साइड। अभी हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो हमारा डेसिमल पॉइंट कहाँ मूव कर रहा है, टू द राइट हैंड साइड। ओके, 4th नंबर का देखिए 0.0027, तो ये
यहाँ आना है। दैट मीन्स मल्टीप्लाई 1 2 3 के साथ, 10 रेज टू द पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। सो 2.7 इंटू 10 की पावर -3 इज़ योर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 तक हो चुका है, 5th एंड 6th देखिए। 5th 0.35 एंड 165 किससे मल्टीप्लाई करें? पॉइंट यहाँ आना है, तो 3 6 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर 6 एंड 10 की पावर 6 एंड यू विल गेट 1.65 इंटू 10 की पावर -6 इज योर आंसर। लास्ट वन इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये नंबर जो डिवाइड होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 6 8 9, ये नंबर 10 रेज टू द पावर 9 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई 6.89 इंटू 10 की पावर -9 इज़ योर आंसर। ओके, मूव करने के लिए जितने स्टेप्स डेसिमल नंबर जा रहा है उतनी रेज टू द पावर के साथ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसी के साथ आपका डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, ये तो मल्टीप्लाई हो गया क्योंकि हमारा डेसिमल नंबर मूव कर रहा है, एंड नीचे वाला जो रेज टू द पावर है वो आपके साथ प्रेजेंट हो जाएगा इन अ नेगेटिव इंटीजर जब वो ऊपर मल्टीप्लिकेशन में आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5th कंप्लीटेड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास है 1 माइक्रोन इतना मीटर है, एक्सप्रेस इट इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। ओके, तो फर्स्ट नंबर में देखिए 1/2 2 4 1 2 3 4 5 6। ओके, ये इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में मेंशन करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब 1 तो सही है हमारा। अब नीचे वाले जितने भी ज़ीरो हैं 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर नीचे के प्रेजेंट है, दैट मीन्स ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी, तो 10 रेज टू द पावर -6 मीटर एंड दिस इज़ योर आंसर इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, सेकेंड नंबर का देखिए, साइज ऑफ बैक्टीरिया इज़ 0.3 and 36 1 2 3 4 5 6 4 मीटर। इसको आपको एक्सप्रेस करना है ना स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये क्या है, 1 से भी बहुत छोटे हैं, तो मतलब आपका जो डेसिमल नंबर है वो 4 से भी आगे जाएगा। ठीक है, तो कितने स्टेप्स मूव कर रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप्स। दैट मीन्स दिस नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 6 एंड 10 की पावर 6 के साथ एंड डिवाइडेड बाय द सेम पावर 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी, क्योंकि 6 तो आपकी 0 ही प्रेजेंट है और एक नंबर और आगे बढ़ेगा तो 4 भी इंक्लूड हो जाएगा। सो यू विल गेट 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7 एंड दिस इज़ योर आंसर इन मीटर। ठीक है, तो साइज ऑफ बैक्टीरिया इन द स्टैंडर्ड फॉर्म इज दिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 3rd देखते हैं। थिकनेस ऑफ द पेपर इज 0.03 मिलीमीटर। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, मतलब कि ये यहाँ आएगा। दैट मीन्स 0.03 इज मल्टीप्लाई बाय 1 to 100 या 10 की पावर 2, मैं वैसे ही लिखती हूँ 10 की पावर 2 में। ओके, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 एंड डिवाइडेड बाय 10 की पावर 2 एंड यू विल गेट 3 इंटू 10 की पावर -2 millimeter is your answer in a standard form. Okay, now question number 6 completed. Coming to the next question, question number 7. Write each of the following numbers in a usual form में आपको लिखना है। तो फर्स्ट नंबर देखिए 2.06 इंटू 10 की पावर -5। अब ये -5 को आप कैसे लिख सकते हैं? 2.06 अपॉन 10 की पावर 5। ऑफकोर्स नेगेटिव इंटीजर है तो वो नीचे ही प्रेजेंट था डिवाइड में। ठीक है, मल्टीप्लाई में गया है तो नेगेटिव बना है। दैट मीन्स आपको 10 की पावर रेज टू द पावर 5 तक इसको डिवाइड करना है।
दैट मीन्स डिवाइड होता है तो पॉइंट कहाँ शिफ्ट होता है, टू द लेफ्ट हैंड साइड। तो 1 प्रेजेंट है, कितने तक मूव करना है स्टेप्स, 5 तक, 1 2 3 4 5 0, और यहाँ पे 06 ऑलरेडी प्रेजेंट है, और ये हो गई आपकी यूजुअल फॉर्म। ओके, माइनस में नेगेटिव इंटीजर में तो आपको क्या कर देना है, नीचे जाके डिवाइड कर देना है। इसके पहले हमने मल्टीप्लाई वाला भी किया था जहाँ पे ये पॉजिटिव में प्रेजेंट थे यूजुअल फॉर्म में, तो आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो आपका जो डेसिमल पॉइंट था आप प्रीवियस क्वेश्चन में जाके चेक कर सकते हैं इन द क्वेश्चन नंबर, आई थिंक 3rd या 2nd नंबर का क्वेश्चन था वो। ओके, यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर में तो आपको डिवाइड करना है बेसिकली, तो हम डिवाइड कर देते हैं। डिवीज़न के अंदर डेसिमल पॉइंट जो है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव होता है, और हम वही करेंगे। ओके, 5 × 10 की पावर -7 है, कैसे लिख सकते हैं, 5/10 की पावर 7, मतलब कि डेसिमल पॉइंट कितने स्टेप्स के बाद आएगा आपका, 7 स्टेप्स के बाद। तो 5 के बाद 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 7 आ गया, 0.0, एंड दिस इज योर यूजुअल फॉर्म। ओके, अब करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए, 6.82 -6, तो कैसे लिख सकते हैं, 6.82/6, कितने स्टेप डेसिमल पॉइंट जा रहा है हमारा टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, 6 स्टेप्स। तो हम क्या लिख सकते हैं, 6 पहले आप लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6.0 और 82 एज इट इज़ रहेगा, एंड दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, राइट। नाउ फोर्थ, 5.673 × 10 की पावर -4, 5.673 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 4, कितने स्टेप्स चलना है, 4 स्टेप्स, तो 1 2 3 एंड 4, ये हो गया आपका 673 आंसर। ओके, नाउ द फिफ्थ वन, 1.8 × 10 की पावर -2, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1.8 10 की पावर 2, कितने स्टेप्स चलेंगे, 2 स्टेप्स, तो 1 तो है ही है, 1 and 2, and this is your answer. So part 5th completed. Now part 6th. part 6 भी मैं यहीं कर देती हूँ, 4.129 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 4.129/10 की पावर 3, कितने स्टेप्स चलना है आपको, 3 स्टेप्स, तो 4 तो प्रेजेंट है, 1 2 and 3, 0.129 इसके आगे प्रेजेंट है, एंड दिस विल बी योर आंसर। ओके, so question number 7 be completed, and here is your exercise to be complete. In next video we will discuss next exercise, वो आपकी completely objective type होती है, जिसमें से objective questions रहते हैं। ठीक है, तो उसका एक पिक्चर मैं डाल दूँगी, तो आप पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि कितने आंसर्स आप निकाल पाते हैं, फिर मैं उसकी आंसर शीट अपलोड कर दूँगी। ओके, थैंक यू।